हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है मनीष रावत। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट यानी कि टेंस। दोस्तों, इसमें मैंने सब कुछ सिखाया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कितनी शाखाएं होती हैं और क्या क्या इसकी पहचान, प्रेजेंट की क्या पहचान है, कंटिन्यूस की क्या पहचान है, मतलब सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है। फ्रेंड्स, टेंस यानी कि काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सेकंड होता है दोस्तों पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। और थर्ड होता है दोस्तों फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। फ्रेंड्स, इनकी चार चार शाखाएं होती हैं यानी कि ब्रांच होती हैं। फर्स्ट होती है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे दोस्तों पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे दोस्तों फ्यूचर की होती हैं चार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, सिंगुलर के साथ यानी कि ही, सी, इट और नेम के साथ हम इट, वॉच, हैज, डज का यूज करेंगे। और दोस्तों प्लूरल के साथ जैसे कि यू, वी, दे और उनके साथ हम आर, वेयर, हैव, डू का यूज करेंगे। और सभी के साथ हम दोस्तों हैड, डिड, विल और इसका यूज हम दोस्तों सभी के साथ करते हैं। आगे आने वाले टेंसों में मैं बताऊंगा दोस्तों कि कहाँ किसका यूज होगा। तो प्लीज़ इसकी मत करना, एक मिनट का भी इसकी मत करना, क्योंकि फिर आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या चीज़ यूज कर रहे हैं। तो प्लीज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते है। और इसमें आदत का बोध होता है। जो आप डेली लाइफ में कोई भी चीज़, एक्टिविटी करते हो डेली रूटीन में, उसका प्रतीत होता है। सेकंड है दोस्तों कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफ कंटिन्यूअस की पहचान होती है दोस्तों बाकी के अंत में रहा है, रही हैं और रहे हैं। इसमें दोस्तों किसी काम का चलना प्रतीत होता है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। और सेकंड होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका कोई काम ख़त्म हो चुका है और इसकी पहचान होती है टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए, ले, दिया है, दिए, दे। कोई काम आपका ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान होती है दोस्तों टेंस के अंत में से रहा है, से रही है। और इसमें टाइम का बोध होता है। ये कोई चीज़ कब से कब तक की है तो इसमें टाइम दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम प्लस वर्ब में आई एन जी लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस सिंस या फॉर। फर्स्ट दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ दोस्तों मास्टर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ये मास्टर फॉर्मूला है, तो ये आपको रटना चाहिए। स्ट्रक्चर दोस्तों, सिंपल टेंस में हम सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नोट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेट में आता है दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, आर, एम। और सेकंड है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव। और पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब। और पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हैड। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोस्तों पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं
और दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों सिंगुलर के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं, अगर बात प्लूरल है तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। कुछ दोस्तों सेंटेंस जो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। मैं खेलता हूँ, तो दोस्तों मैं खेलता हूँ ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर पहले था, वह जाता, तो हमने इसलिए से एस या ई एस लगाई, ही गोज। ये दोस्तों प्लूरल है, मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले। तुम देखते हो यानी कि यू वॉच। दोस्तों ये प्लूरल है, इसमें प्लूरल आया तो इसमें दोस्तों एस या ई एस लगाएंगे, तो इसका यूज होगा यू वॉच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आई एन जी। दोस्तों वह कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग। दोस्तों वह सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, तो इस वजह से इज आएगा, तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है। मैं खेल रहा हूँ। दोस्तों हमने बोला था कि मैं के साथ एम का यूज होता है, तो इसको बनाएंगे आई एम प्लेइंग। आप देख रहे हो, यू आर वॉचिंग। दोस्तों प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो इसका यू आर प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है चुका है, ली है, लिया है, और इसमें काम का कंप्लीट होना दिखाया जाता है। इसकी दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जा चुका है, तो दोस्तों वह जा चुका है, यह सिंगुलर है, इसके साथ हैज का यूज होगा, तो ही हैज गॉन। मैं खेल लिया हूँ, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, यानी कि इसमें टाइम दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस सिंस या फॉर। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहा है, यानी गरज रहा है। द क्लाउड हैज बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों नल 2 घंटे से चल रहा है, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों पास्ट टेंस की पहचान, वाक्य के अंत में ली है, दी है, लिया है, दिया है। पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। थर्ड है दोस्तों पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दोस्तों वाक्य के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी और आए, तो दोस्तों ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है। और दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा था, से रही थी। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब में की सेकंड फॉर्म आती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता, था, लिया, ली और दी। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जाता था, ही वेंट। आप खेले, यू प्लेड। आपने देखा, यू वॉच्ड। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है दोस्तों वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे कि वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। दोस्तों वॉज इसलिए आएगा क्योंकि यह वह एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज करते हैं। सेकंड है दोस्तों मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। दोस्तों
वॉच इसलिए आएगा क्योंकि आई एक सिंगुलर में आता है और आई के साथ वॉच का यूज करते हैं। थर्ड है दोस्तों, आप देख रहे थे, यू वेयर वॉचिंग, यू वेयर वॉचिंग। और दोस्तों वेयर इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों ये प्लूरल है तो यू के साथ वेयर का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट, दोस्तों पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका था, ली थी, लिया था। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जा चुका था, ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था, आई हैड प्ले। आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। जैसे कि आज शाम से बादल गरज रहे थे। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश होगी द क्लाउड हैज बीन थंडरिंग सिंस द इवनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, नल 2 घंटे से चल रहा था, द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट की दोस्तों पहचान होती है गा, गी, गे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी। और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका होगा, लिया होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है दोस्तों से रहा होगा, से रही होगी। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस दोस्तों विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट का दोस्तों होता है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है दोस्तों विल हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। फ्यूचर इंडेफिनिट, दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है वाक्य के अंत में गा, गी, गे। और इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जाएगा, ही विल गो। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। आप देखेंगे, यू विल वॉच। फ्यूचर कंटिन्यूअस, दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे कि वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग। फ्यूचर परफेक्ट, दोस्तों इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, लिया होगा। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होगा, आई विल हैव प्लेड। आपने किताब ले ली होगी, यू विल हैव टेकन द बुक। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। जैसे कि शाम से बादल गरज रहे होंगे, द क्लाउड विल हैज बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों ऐसे ही एडवांस इंग्लिश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।